हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की इतिहास का नया सिलेबस। इसमें कोविड-19 के दौरान क्या क्या आप लोग का सिलेबस कम किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 जो महामारी है, इसके वजह से किसी भी विद्यालय में समय से पठन पाठन शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से विषय विशेषज्ञों की समिति ने निर्णय लिया था कि 30% सिलेबस को कम कर दिया जाएगा। तो इतिहास में 30% सिलेबस क्या क्या कम किया गया है, उस चीज़ को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, किस किस चैप्टर से कौन कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इसमें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को जो आप जानकारी होगी आप तक पहुंच सके, उसके लिए आप उसका नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। भाग वन में विषय जो आप लोग का क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता से अब वो नहीं पढ़ना है। प्रथम शहर की कहानी, हड़प्पा जो का पुरातत्व होता वो नहीं पढ़ना है। सिंहावलोकन, प्रारंभिक नगरीय केंद्र, वो नहीं पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के खोज की कहानी नहीं पढ़ना है। उद्वरण, प्रमुख स्थानों के पुरातात्विक विवरण भी नहीं पढ़ना है। विमर्श, चर्चा, इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा किस प्रकार उपयोग किया गया, ये भी नहीं पढ़ना है। अब भाग वन के बाद बच्चों देखेंगे भाग टू में क्या क्या नहीं पढ़ना उसको हम पहले समझेंगे, ठीक है। भाग टू विषयों के, ठीक है, यहाँ पे भाग टू विषय 5 यात्रियों के जरिए नहीं पढ़ना। यात्रियों के विवरण के आधार पर मध्यकालीन समाज। सिंहावलोकन, यात्रियों के विवरण के आधार पर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा नहीं पढ़नी है आपको। लेखन की कहानी, उनकी यात्रा विवरण, कहाँ की यात्रा की, क्यों की, क्या लिखा, किसके बारे में लिखा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उदाहरण में देख लीजिए, अल-बरूनी, इब्न बतूता, वर्नियर से। विचार विमर्श में उनके यात्रा विवरण क्या बता रहे हैं और किस प्रकार इतिहासकारों ने उसे भी व्याख्यायित किया है, ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं पढ़ना है। विषय 8 में देख लें आप लोग का किसान, जमींदार और राज्य। कृषि संबंध, आईने अकबरी के परिप्रेक्ष्य में। सिंहावलोकन, 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधी सूचना। सेकेंड है कृषि में तत्कालीन परिवर्तन का ढांचा। खोज की कहानी, आईने अकबरी का संकलन तथा अनुवाद संबंधी विवरण। उदाहरण आईने अकबरी से, कहाँ से, आईने अकबरी से, ठीक है। विचार विमर्श की बात करें बच्चों, तो विचार विमर्श में यहाँ पे इतिहासकारों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में आईने अकबरी का किस प्रकार प्रयोग किया। भाग 3 विषय 12 उपनिवेशवाद और भारतीय नगर नियोजन और म्युनिसिपल रिपोर्ट। सिंहावलोकन में 18वीं 19वीं शताब्दी में मुंबई, चेन्नई, पहाड़ी क्षेत्रों और कंटेनमेंट का विकास। उदाहरण छायाचित्र और चित्रकारी, शहरों की योजना, नगर योजना प्रतिवेदनों का सार, कोलकाता नगर नियोजन को केंद्र में रखकर, ठीक है। विचार विमर्श की बात करें, किस तरह के उपयुक्त स्रोत नगरों के इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए गए, ये स्रोत तथा उद्घाटित नहीं करते। विषय 14 विभाजन को समझना। मौखिक स्रोतों के आधार पर विभाजन। सिंहावलोकन, 1940 ईस्वी का इतिहास, राष्ट्रीयता, संप्रदायवाद और विभाजन। और यहाँ पे बात करें बच्चों मुख्यतः पंजाब और बंगाल की, ठीक है। मौखिक साक्ष्य जिनके द्वारा विभाजन का अनुभव किया गया था। विचार विमर्श, विधियां जिनके द्वारा इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु घटनाओं को विश्लेषित किया गया। ये तो निकले हुए पाठ थे। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट से आप लोगों को कितना कितना नंबर मिलने वाला है। यानी कि जो 30% सिलेबस क्या निकला हुआ है वो आपने अभी तक पढ़ा, लेकिन 70% में आपको क्या पढ़ना है अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो 70% का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार का है। बहुविकल्पीय प्रश्न 10 होंगे, 1 नंबर का 1 होगा तो कुल कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के। अतिलघु उत्तरीय 5 होंगे, 2 नंबर का 1 है तो कितना नंबर हो जाएगा, 10 नंबर। लघु उत्तरीय आप लोग का 6 होगा, 5 नंबर का है तो कितना है, 5 6 30 नंबर। दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न आएगा, 10 नंबर का होता है तो 30 नंबर का ये हो गया। मानचित्र आप लोग का क्या होगा बच्चों, 5 नंबर का होगा, ठीक है। 5 प्रश्न होंगे 2 नंबर के तो कितने, 10 हो गए। और ऐतिहासिक घटनाक्रम आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 10 प्रश्न होंगे 1 नंबर का, इस तरह से आप लोग का 10 टोटल आपके जो होंगे पेपर 100 नंबर के होंगे बच्चों।
एक जानकारी आप लोग को बता दें कि अगर आपका 33 नंबर से कम आता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप अच्छी तरह से मेहनत करके बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुई है। और आई थिंक कि आप लोग को ये जो इतिहास का सिलेबस था अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो चीज़ आपको नहीं समझ में कमेंट कीजिए, हम उसका, ठीक है, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे बच्चों। और एक चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।